Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will study future perfect continuous tense. तो आज हमने क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास क्या होता है जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस, जिसका मतलब हमारे पास क्या है जी, ये टेंस हमारे पास होता है मुस्तकबिल का फ्यूचर फेल, मुस्तकबिल फेल मुकम्मल, परफेक्ट का मुकम्मल और कंटिन्यूस का जारी, फेल मुकम्मल जारी मुस्तकबिल। ये हमारे पास होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब ये है कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में एक काम मुकम्मल भी हो रहा है और जारी भी हो रहा है। जैसे कि इसके मैं आपको निशानी बताती हूँ, वो खाना खा रही होगी, वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। कंटिन्यूटी क्या शो कर रही है यहाँ पे, टाइम आएगा प्लस इसके साथ हमारे पास कंटिन्यूटी प्लस टाइम, ये 2 चीज़ें आएंगी। टाइम इसलिए आएगा परफेक्ट को शो कर रहा होगा और कंटिन्यूटी आएगी यहाँ पे, ये टेंस हमारे पास ये शो करता है कंटिन्यूटी। अच्छा, दूसरी बात ये हमारे पास कि जो काम हमारे पास मुकम्मल भी हो गया है और जारी भी हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे हैव बीन का यूज़ भी आएगा। तो मैं आपको इसके बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो लगेंगे हेल्पिंग वर्ब्स पे आ जाते हैं हम। तो एंड की निशानी मैंने आपको बता दी है, रहा हूँगा, रही होंगी, इस तरह से, प्लस टाइम मतलब इतने टाइम से, मतलब 2 घंटे से या इस तरह से। तो ये आपके पास इसकी निशानी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो लगेंगे वो हमारे पास कौन कौन से हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास विल एंड शेल प्लस बीन, मतलब कि विल बीन एंड शेल बीन। बीन इसलिए लग रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो विल और शेल जो है ना, हमारे पास हैव भी आएगा यहाँ पे, हैव बीन, विल शेल और प्लस हैव बीन। तो हमारे पास जो है विल और शेल हैव बीन, विल हैव बीन एक हो गया हमारे पास, विल हैव बीन, एंड सेकंड क्या हो गया, शेल हैव बीन। अच्छा, ये 2 हमारे पास लगेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो विल हैव बीन जो है हमारे पास किस किस के साथ लगेगा, सारे सिंगुलर जितने भी हमारे पास नाउन हैं उनके साथ लगेगा। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल, जितने भी सिंगुलर प्लूरल नाउन है, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन जो हमारे पास विल है, शेल है, वो सिर्फ किस किस के साथ लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें। विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं। तीसरी अब आ जाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब पे। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यहाँ पे कौन सी यूज़ होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। बहुत आसान टेंस है ये हमारे पास। आप लोगों ने जस्ट इतना याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो मतलब हमें ये क्या बता रहा है कि फेल मुकम्मल भी हो गया है, जारी भी है मुस्तकबिल में। तो हमारे पास कंटिन्यूटी शो कर रहा है, टाइम के साथ रहा हूँगा, रहे होंगे, साथ प्लस टाइम आ जाएगा। तो टाइम का यूज़ भी होगा हमारे पास, सिंस और फॉर का यूज़ होगा। तीसरी चीज़ क्या है, सिंस एंड फॉर का यूज़, सिंस एंड फॉर यूज़, ये चीज़ यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखने हैं, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। विल हैव बीन किस किस के साथ लगेगा, सारे सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ, ही, शी, इट, यू, दे। बट शेल हैव बीन किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है हमारे पास, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये हमारे पास है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और पांचवी चीज़ है हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ होगा। ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इसके करते हैं अफर्मेटिव टेंसेस, जो कि हमारे पास होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में भी क्या बताया था, जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, उसके बाद आ जाएगा जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारे पास, विल एंड शेल जो है प्लस हैव बीन, विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब की समझ आ गई आपको। प्लस हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है हमारे पास, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है हमारे पास, क्या है जी, फोर्थ फॉर्म की वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है।
प्लस एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हमारे पास सिंस एंड फॉर का यूज़ आ जाएगा, सिंस एंड फॉर का यूज़। तो ये मेरे पास बन गया स्ट्रक्चर किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। अच्छा, जो सेंटेंसेस होते हैं ना थोड़े से लेंथी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेंटेंसेस इन केस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या पास्ट का हो, बिकॉज यूज़ ऑफ टाइम इंडिकेशन एंड यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो ये दो चीज़ें जो है हमारे पास थोड़े से लेंथी स्ट्रक्चर हो जाता है इनका, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है इन तीनों केसेस में। तो अब हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे। एग्जांपल में क्या लेती हूँ जी, कि वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। तो इसको हम अब करते हैं जी ट्रांसलेट करते हैं इसको। वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी, तो वो है तो शी आ जाएगा। शी के साथ क्या लगेगा जी हमारे पास, विल। शी विल हैव बीन, शी सब्जेक्ट, विल हैव बीन। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। शी हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स फॉर क्यों आया है, बिकॉज टाइम जो है हमारे पास डेफिनेट है, स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है। शी विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसी तरह से एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं कि आई शैल, आई के साथ अब शैल यूज़ होगा। आई शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखें नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं जिनमें नॉट का यूज़ आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखें हमारे पास सब्जेक्ट है, एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस विल शैल एज इट इज़ आ जाएगा। हैव बीन से पहले हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शैल के बाद नॉट, फिर हमारे पास विल हैव आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। तो अब नेगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि, मैं भी आपको बताती हूँ क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पे, कि मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रही होंगी। मैं 2 दिन से आपको नहीं पढ़ा रही होंगी। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं अब, कि अब मैं, तो मैं के साथ आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग, I shall not have been teaching you for 2 days. I shall not have been teaching you for 2 days. इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी नेगेटिव की। I shall not have been eating for 2 days. तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से होगा। तो ये सब्जेक्ट आ गया, आई विल शैल नॉट हैव बीन, ये हमारे पास उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, बीच में नॉट का यूज़ आ गया ये। और फिर हमारे पास मेन वर्ब की हमारे पास बीन का भी यहाँ पे यूज़ आ रहा है यहाँ पे। तो मेन वर्ब की 4th फॉर्म आ गई टीचिंग, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और फिर सिंस और फॉर का यूज़ आ गया, सिंस और फॉर का यूज़। तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब हम करके देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने लगे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं जी, विल और शैल है। विल शैल जो है हमारे पास वो है हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब, तो वो स्टार्ट में आ गए। प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हैव बीन का यूज़ आ जाएगा। हैव बीन का यूज़ किस लिए आ रहा है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। प्लस मेन वर्ब की हमारे पास 4th फॉर्म आ गई है, जो कि हमारे पास होती है मेन वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ING।
इसके साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसी तरह जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में था प्लस सिंस और फॉर का यूज़ आ जाएगा। बस हमारे पास फ़र्क इतना आया है कि हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ गया। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी लाजमी आएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया किस चीज़ के लिए, ये हमारे पास इसके लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया सेंटेंस का। तो अभी हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं इंटेरोगेटिव की कि क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे होगे, क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे होगे। तो ये हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये क्या आ जाएगा जी, विल यू हैव, अच्छा क्या तुम, तो तुम के साथ विल लगा, तो विल हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन का यूज़ आ जाएगा, विल यू हैव बीन, फिर फोर्थ फॉर्म आ जाएगी लिविंग, क्या ये हेयर फॉर 10 years, विल यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। तो ये था हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो है विल यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल इंटेरोगेटिव में आप लोग इजीली कर लोगे, WH फैमिली का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, WH फैमिली स्टार्ट में आ जाएगी डबल इंटेरोगेटिव में। तो अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि तुम क्यों 10 साल से यहाँ रह रहे होगे, तो वाई विल यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। तो ये था हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर था हमारा। लास्ट लेक्चर नहीं था, एक और लेक्चर में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी इन तीनों टेंसेस का कंपैरिजन करके। एक तरफ से हम देखेंगे प्रेजेंट को, साथ हम पास्ट को देखेंगे, और फिर साथ हम इसको देखेंगे फ्यूचर को, उनके हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, उनके मेन वर्ब को देखेंगे, उसके साथ सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो मेन चीज़ें हैं माइंड में रखने वाली वो हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और टाइम इंडिकेशन और जो जो चीज़ें हमारे पास जिस टेंस में यूज़ हो रही है उनका कंपैरिजन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर चीज़ें आपको इजी लग रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो अगर मेथड आपको इजी लग रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई और चीज़ आप लोगों ने समझनी है ग्रामर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वो लेक्चर भी बना दूँ। अभी हम टेंसेस के बाद इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसकी भी इसी तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव। बिल्कुल इसी तरह से हम कंडक्ट करेंगे लेक्चर्स को।